डॉक्टर साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। क्या आने वाले दिनों में मज़ीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्किल हैं? बड़ी गिरफ्तारियों की तवक्को की जा रही है और ये गिरफ्तारियां जो हैं ये एक तो खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत रही है सही। तहरीक इंसाफ की एक तवील अरसे वहाँ पर गिरफ्तारियां हो रही हैं और फिर ये जो ये 16 महीने की हुकूमत रही है इत्तेहादी हुकूमत PDM की, उसमें जो करप्शन हुई है उसमें भी गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं। मज़ीद आने वाले दिनों में मुतवक्को कर सकते हैं कि उसमें केसेस खुलेंगे। और अब ये आज जैसे फैसला आया है, चीफ जस्टिस साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उबहम दूर कर दिया और उन्होंने ये बात कही कि इससे जो है वो एक शक व शुबह की गुंजाइश भी ना पैदा की जाए कि इलेक्शंस नहीं होंगे और इंशाल्लाह इलेक्शंस जो हैं वो 8 फरवरी को होंगे। अच्छा, और आरिफ अलवी साहब के लिए उन्होंने जो वहाँ पे कमेंट्स आए अदालत में वो ज़रा सख्त कमेंट्स थे कि उन्होंने अपना काम जो है वो। अच्छा, अब यहाँ पे जो है देखें, ये तो पूरी एक सियासी खिचड़ी पकी है पिछले कई महीनों से या सालों से, या कैसे वो अब वो उसके वो किस तरह खुलता है मामला और कहाँ जाके देखें। अभी ये जो तफसीली फैसले आने हैं ना, आज भी जो फैसला आया है इसका भी तफसीली फैसला आएगा और जो बाकी जो मुकदमात पिछले दिनों चले हैं जिसमें फुल कोर्ट बैठा है उनका तफसीली फ़ैसला भी आना है। जब वो ये तफसीली फ़ैसले जो हैं ये यूँ बहुत अहमियत के हामिल हैं कि ये आने वाले कई सालों तक या शायद दिहाइयों तक या सालों तक, जब तक कि कोई बड़ी कानून साजी नहीं होती या कोई ऐसे मामलात नहीं होते, तो ये मुल्क के बहुत सारे मामलात को एक रुख पे डालेंगे। मतलब मिसाल के तौर पे यही नहीं पता चला, अब इसमें सदर को कहा जाए या किसको कहा, यही नहीं पता चला पाकिस्तान में कि इलेक्शन का ऐलान किसने करना है और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सदर नहीं कर सकते और फिर सदर ने कहा कि वो तो मैं करूँगा। तो इसी उबाम में अभी 2 असेंबलियाँ टूट गई। फिर उसके बाद ये कि वो जो है वो क्या सदर उस वक्त करते थे, अगर वो कर देते ऐलान तो उस वक्त तो ये हुकूमत मौजूद थी, ये तो असेंबलियाँ इनका तो तोड़ने का इरादा नहीं था, तो सदर उस वक्त ख़ुद इस्तीफ़ा दे देते तो ये सदर इलेक्ट कर लेते। तो इसके ये पॉलिटिकल मामलात को जब भी ये अदालतों में जाते हैं, इन सियासी मामलात को अदालतों में जाना ही नहीं चाहिए। ये खुद ये जज साहिबान खुद भी ये बार बार बात कह चुके हैं कई दफ़ा कि सियासी मामलात को वहाँ पे लाएंगे तो हमेशा ये होगा कि एक पार्टी उसको पसंद करेगी और एक पार्टी उसको नापसंद करेगी। तावक्त ये कि एक ख़ास मौके पे जाके आइन खामोश हो जाता है, जैसे यहाँ पे। और उन्होंने तो ये तक कहा कल चीफ जस्टिस वाइस साहब ने कि आज ही मिलें, यानी आप देखेंगे मुलाकात ही नहीं हो पा रही थी, ख़त व किताबत हो रही है, उन्होंने कहा आज ही मिलें और कल सुबह बताएंगे तारीख क्या तय हुई है। तो इसमें ये जो है ना, ये कहीं पर अनाएं भी आ जाती हैं बदकिस्मती के साथ, कहीं पर ज़िद भी आ जाती है, कहीं ये भी नहीं पता होता। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने भी कानूनी माहिरीन से मुशावरत की, सुल्तान राजा साहब ने भी मुशावरत की, ईमान सदर ने भी मुशावरत की, उनके भी कानूनी मुशीर हैं, उनके भी कानूनी मुशीर हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है कि ये कानूनी मुशीर भी इधर से उधर होते रहते हैं। कभी ये जाहिर है वकला है ना, तो कभी इधर वकील होते हैं, कभी इधर के, जैसे ख्वाजा हारिस साहब हैं तो उन्होंने इमरान खान साहब के भी वो वकील बने और वो नवाज शरीफ साहब के भी बने। तो वकील हैं। और वो नईम बुखारी साहब का जुमला बड़ा कमाल का था कि वकील तो कभी नहीं हारता, वो जो केस है वो तो मोकल हारता है, वकील थोड़ी हारता है। तो अब देखें ना, मसला ये है कि वो आखिर में तो मोकल बन जाते हैं सारे। वो उनको, और सुप्रीम कोर्ट ने इस वहम को दूर किया, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि जी आप दोनों मिलके एक मुशावरत के साथ हमें तारीख दें। अब वो तारीख देने का हतमी इख्तियार किसके पास है, ये एक बात अपनी जगह पे मौजूद है। और इसीलिए मैंने कहा ना कि ये तफसीली फैसले आएंगे, क्योंकि दोनों ने मुशावरत करके, देखिए ना कल क्या हुआ है, तय तो नहीं हुआ ना। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी ये कराएं आप 11 तारीख को, सदर ने कहा कि आप करवाएं 28 तारीख को,
28 को, या उन्होंने तो नवंबर की कोई तारीख दी थी शायद पहले, या 28 की कोई तारीख दी थी, 28 जनवरी, बहरहाल जो भी था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो तो फिर दोनों ने मुशावरत की। अच्छा, ये मुशावरत अदालत के कहे बगैर भी हो सकती थी। अदालत ने कहा कि मुशावरत करके सुबह तक बताएं। अच्छा, फिर भी मुशावरत नहीं, फिर भी 1 तारीख पे तो नहीं, लेकिन फिर ये हुआ कि 8 पे इत्तेफाक हो गया और फिर वो जो है वो कागज जमा करवाए गए। तो ऐसे एक अजीब सा एक मामला है कि उस मामले में जो है वो अब तफसीली फैसला आएगा तो पता चलेगा कि क्या, मतलब मुझे तो अभी नहीं पता इस बात का कि ये फैसला जो है ये सदर को करना था, इलेक्शन कमीशन को करना था, क्योंकि आखिर में तो दोनों ने मुशावरत की और 1 तारीख पे इत्तेफाक किया। तो अगर ये फर्ज करें इत्तेफाक ना होता, अदालत ने तो कहा ना कि सुबह तक आए और इत्तेफाक करके आए, तो अगर ये इत्तेफाक रात को ना होता तो फिर आज क्या होता? ठीक है ना, मतलब क्या इलेक्शन कमीशन, मतलब मैं वही कहा ना कि अभी ये तो फाइसा साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मेहरबानी की कि उन्होंने उबाम खत्म कर दिया, अभी जो इस वक्त एक पैदा हुआ था। लेकिन वो सवाल अपनी जगह रह गया। अभी तफसीली फैसले का इंतजार है। वो सवाल रह गया कि ये मुशावरत तो पहले भी खत लिखे थे ना एक दूसरे को, ये अगर कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाएं, आज जाएं और आज मुशावरत करें और कल तक हमें तारीख बताएं, तो सवाल ये है। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, ये भी रिमार्क्स आए कि जी ये सदर को उस दिन ऐलान कर देना चाहिए था, वो तो गद्दारी के सख्त अल्फाज से मालूम है, वो तो आइन तो शकनी के मुंतखब। तो सवाल ये है कि क्या सदर को इख्तियार इसका मतलब है या था जो उन्होंने गलत या उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, या इलेक्शन कमीशन, अगर सदर को इख्तियार था तो फिर वो इलेक्शन कमीशन, मैंने कहा ना तफसीली फैसले का अभी, यानी फिर उनको कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुशावरत में अगर ये तय ना हो, जो कि नहीं तय हुआ, 2 तो तारीखें चलती रही ना, तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फिर, क्योंकि इतना बड़ा बुहरान और मतलब है कि इलेक्शन कब होंगे क्या हो, एक खदशा हो रहा था जिसका आज उन्होंने मना किया कि बिल्कुल अब इसके ऊपर कोई फर्दर बात ना हो। लेकिन ये जो इख्तियारात है ना, ये इख्तियारात अदारों के किसके पास, ये एक दफ़ा मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट इसको फाइनलाइज करेगी अपने फैसले में, और कर देना चाहिए ताकि उबाम आइंदा के लिए भी, क्योंकि देखिए ना सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट इनको तो पता ही नहीं चला नीचे के जी कानूनी माहिरीन उधर भी कुछ कह रहे हैं, उधर भी कुछ कह रहे हैं, उधर भी। तो ये एक बात तफसीली फैसले में अब वाज़ेह होगी। और इसी तरह से वो जो फैसला के जो फुल कोर्ट का हुआ है उसका भी तफसीली फैसला भी आना है ना, कि पार्लियामेंट के पास क्या इख्तियारात थे क्या नहीं थे, 2 शिकें, तीसरी शिक वो जो इशारा कल किया अदालत ने। तो ये फैसले बहुत सारे मामलात को हल करेंगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर ज़रा क्लैरिटी आएगी कि हमारा सिस्टम चलना किस तरह से है और किस तरह चल रहा है। सही। तो देखें बहरहाल अब क्या होता है। अच्छा, और ये फैसले तफसीली फैसलों के बाद क्लैरिटी आएगी, उसमें इख्तिलाफी नोट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, किस शिक के ऊपर किसने, कौन से जज साहब ने क्या लिखा, कैसे बात हुई, इख्तियारात हैं, और ये सारा यकीनन इलेक्शन से पहले पहले मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ हो जाएगा। तफसीली फैसले तो आ जाएंगे कुछ दिनों में, क्योंकि उनकी रोशनी में फिर अगर किसी ने अपील करनी है, किसी ने कुछ करना है, तो उसके बाद ही होगा। लेकिन ये कि ये उबाम तो ख़त्म हुए ना, 2-3 जो इश्यूज़ थे ये तो ख़त्म हुए और तेज़ी के साथ ख़त्म हुए। फाइज़ सबको भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन ये उन्होंने ये केसेस बीच में पब्लिक के केसेस भी तो एक दिन पूरा रखा था ना। लेकिन ये कि ये मुकदमात सारे जो हैं ये अब तेज़ी के साथ जो हैं ये मेरे ख्याल से उनके तफसीली फैसले भी आ जाएंगे सामने। तफसीली फैसलों में शायद कुछ दिन लगें, क्योंकि सब जज साहिबान ने अपने अपने नोट्स और जो ओपन समाअत हुई थी लोगों ने भी, तो वो सारा लिखेंगे जज साहिबान। और उसके बाद फिर देखते हैं कि मामला किस तरह जाते हैं, गिरफ्तारियाँ वगैरह लेकिन होती रहेंगी, एहतसाब चलेगा, एहतसाब चलेगा ना। हसास अदारों के लोग ऐसे तो नहीं बैठे थे जाके नैब के अंदर, कुछ तो करने के लिए बैठे हैं ना, तो कुछ तो और होगा। और मेरा ख्याल से काफ़ी सख्त होगा, काफ़ी सख्त होगा, यानी ज़ीरो टॉलरेंस पे होना चाहिए, और मेरा ख्याल है होगा। और अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो ठप्पा है ये नैब को अपने ऊपर से उतारना होगा, और मेरा ख्याल से उतार दिए। ये मेरी फीलिंग है कि नैब ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाला जो मामला है ना, इसको ये जो नैब है मौजूदा नैब, हाँ ये इसमें
ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाला मामला ख़त्म हो जाएगा इसमें। सही। मतलब है कि इसमें अक्रॉस द बोर्ड एक अकाउंटेबिलिटी होनी ज़रूरी है और वो होगी। और उसमें तो ये नहीं कि जी उसके नतीजे में पॉलिटिकली नून में से शीन या छीन में से काफ या उसमें से नहीं, मेरा ख्याल है कि अक्रॉस द बोर्ड एक मामला जो हैं वो आने वाले दिनों के अंदर होंगे। और देखते हैं इसके ऊपर, ये अंदाज़ा सही है या गलत है, इसके ऊपर हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद देखते हैं कि मामला किस तरह जाते हैं।